अब तक आपने सिर्फ नॉर्मल बैम्बू को ही देखा होगा, जिनकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक ही होती है। लेकिन जिसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये है दुनिया का सबसे लंबा बैम्बू, जिसे ड्रैगन बैम्बू या डेंड्रोकैलमस गिगैंटियस के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में पाए जाने वाले बैम्बू की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी लंबाई 35 से 40 मीटर तक होती है। और इस बांस की प्रजाति का पेड़ मात्र 6 महीने में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और ये बैम्बू उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जब कभी आप बर्फीले इलाके में जाते हो तो आपने बर्फ से बने घर यानी इग्लू को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इग्लू तो बर्फ से बने होते हैं? तो आखिर इसमें लोग कैसे रुक जाते हैं, चलो जानते हैं। दरअसल इग्लू के अंदर रुकने वाले लोग जो भी तापमान उत्पन्न करते हैं, जैसे कि उनके शरीर की गर्मी या इग्लू के अंदर जलाए जाने वाली आग हो, तो वह इग्लू के अंदर कैद रहती है, क्योंकि बर्फ एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है जो कि बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती है और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे कुछ ही समय में इग्लू के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और लोग आराम से रह सकते हैं। ये है आज तक की दुनिया में बनाई गई सबसे महंगी रस्सी, जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। तो आखिर इसको इतना महंगा क्यों बनाया गया है और ये किस काम के लिए होती है, चलो जानते हैं। दरअसल इस रस्सी का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर प्लेन को रोकने के लिए किया जाता है, जो हाई स्पीड से शिप पर लैंड होने वाले फाइटर प्लेन को मात्र 4 या 5 सेकंड में ही रोक देती है। और इस अरेस्टिंग वायर को दुनिया में सिर्फ 3 देशों जैसे अमेरिका, यूके और फ्रांस में ही बनाया जाता है। पुष्पा मूवी देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन ही है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी लकड़ी के बारे में बताऊंगा जिसके सामने लाल चंदन की कीमत कुछ भी नहीं है। दरअसल दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है, जहां 1 किलो लाल चंदन की कीमत 10 से 15 हजार तक ही होती है, तो वही 1 किलो अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत 7 से 8 लाख रुपए तक होती है। अफ्रीकन ब्लैकवुड का इस्तेमाल खासकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में किया जाता है। जिस जहाज को आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक ऐसा जहाज है जो बीच से खुलकर 2 भागों में हो जाता है। बीच से 2 भागों में होने पर इसमें पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी ये जहाज नहीं डूबता है। दरअसल ये एक शिप नहीं है, बल्कि 2 शिप को आपस में जोड़कर इस जहाज को बनाया गया है, जो कि समुद्र में रेत या कंकड़ को डंप करने के लिए होता है। क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े जहाज काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ ये सैंड करियर उस काम को आसानी से कर देता है। अब ये जहाज इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि इसका सेंटर पूरी तरह से शील्ड होता है, जिससे इस शिप में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। क्या आप जानते हो कि एलपीजी गैस सिलेंडर के फटने से हर साल करीब 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये सिलेंडर हाई कार्बन स्टील से बना होने की वजह से काफी सेफ होता है। तो आखिर इतनी मजबूत बॉडी होने के बाद भी सिलेंडर में ब्लास्ट कैसे होता है, चलो जानते हैं। दरअसल इस एलपीजी सिलेंडर में हाईली फ्लेमेबल गैसें जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपिलीन लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, और कभी कभी ये गैसें रेगुलेटर से लीक होने लगती है, और जैसे ही आग के कांटेक्ट में आती है तो ये आग धीरे धीरे सिलेंडर को गर्म कर देती है, जिससे सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस गर्म हो जाती है और हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर को ब्लास्ट करके बाहर निकल जाती है। क्या आप जानते हो कि जब एक जहाज से 1 या 2 कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, तो क्या जहाज को रोककर उन कंटेनर को उठाया जाता है, चलो जानते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 या 2 कंटेनर तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अगर चलते कार्गो शिप से 100 या 200 कंटेनर भी गिर जाए, फिर भी उनको नहीं उठाया जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि अगर उन गिरे हुए कंटेनर के लिए यदि जहाज को रोक दिया जाए, तो जहाज पर मौजूद बाकी कंटेनर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, और तो और उन गिरे हुए भारी भरकम कंटेनर को उठाने के लिए जहाज पर कोई भी क्रेन नहीं होती है। देखो, चाइना के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वे पहाड़ों पर भी मोटरसाइकिल से सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा लड़कियां पहाड़ों पर बनी पतली पतली सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाती नजर आती हैं, जिसके लिए सबसे पहले लड़कियों को मोटरसाइकिल पर सामान भर के खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही उनको पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने को दी जाती है, और ये काम इतना खतरनाक होता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मोटरसाइकिल पहाड़ से सीधा गहरी खाई में गिरेगी।